वृषभ राशि, टॉरस, बुर्जे सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, जुलाई 2024 में आपकी मोहब्बत, तफ़रीहात और दिल के मामलात के लिए जो मुबारक तारीख़ है, आपके लिए साद है, वो 15 जुलाई है और 21 जुलाई है। रुपए पैसे के मामलात, बड़े लेन देन के लिए और अपनी इनकम में इजाफ़ा के लिए अगर कोई आप मुस्तहकम मनसूबाबंदी करते हैं तो इस हवाला से आपके लिए मुनासिब दिन 22 जुलाई है। ओवरऑल जुलाई में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा लकी डेज़ हैं वो 21 जुलाई है और 28 जुलाई है। और जो आपके लिए ऑफ डेज़ हैं जिनमें आपने सुकून करना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, कोई बड़ा मंसूबा नहीं बनाना, किसी नए काम का आगाज़ नहीं करना और कोई बहुत बड़ी मंसूबा साज़ी और इक़दाम आपने नहीं करना, तो उसके लिए सबसे जो ख़तरनाक दिन है वो 17 जुलाई है और फिर 26 जुलाई है। ये वो दिन है 17 और 26 जब आपने ऑफ रहना है और सुकून करना है। 21 जुलाई फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, जो मुकम्मल चंद्रमा मकर राशि में आपके जायचा के 9वें घर में होने जा रहा है। 21 जुलाई को आपने स्पिरिचुअल बाथ लेना है, गौसले रूहानी करना है। इससे आपके अंदर तमाम मनफी असरात ख़त्म हो जाएंगे, आपकी रूहानियत में और आपकी बरकत में, सआदत में इजाफ़ा होगा और आप तमाम नाक़िस, मुज़र और मनहूस असरात से बच जाएंगे। तो रूहानी गुस्ल किस तरह से कर सकते हैं आप? उसका एक तरीक़ाकार तो ये है कि आप आशाब सहरिया यानी लकी हर्ब्स, आप उनके साथ गुस्ल कर सकते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ अगर ये मुश्किल हो रहा है तो बेरी के 7 पत्ते लेके आप उनका कहवा बना के उनसे गुस्ल कर सकते हैं। अलावा याज़ी आप 7 मसाजिद के पानी को जमा करके उसके साथ भी गुस्ल कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना मिले, कुछ ना बन पड़े तो कम अज़ कम पानी में थोड़ा सा अर्क़े गुलाब मिला लीजिए, रोज़ वाटर शामिल कर लीजिए और इससे आप गुस्ल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ जुलाई में आपके लिए जो न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट के एतबार से लकी अमल है, जो आपके लिए स्पिरिचुअल एक्शन है, वो ये है कि आपने कंपोज करवाना है या खुशखत करके लिखना है। माई ड्रीम्स कैन कम ट्रू, माई ड्रीम्स कैन कम ट्रू, मेरे ख्वाब सच्चे होंगे। ये आपने इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, अपने अल्फाज में लिख लें। तो इसे लिख के अपने कमरे की जनूबी दीवार पे, साउदर्न वाल पे आपने इसे आवेज़ा करना है। वो 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी बहुत सी मुरादें और ख्वाहिशात पूरी हुई हैं। टॉरस, ये कुर्बानियों का महीना है। खानवादा रसूल सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने कुंबा के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी मस्तूरात मुखद्दरात इस्मत व तहारत के साथ करबला वारिद हुए और 10 मुहर्रमुल हराम को आपने बक़ाए दीन इस्लाम के लिए जाम शहादत नोश किया। इस माह में आपके लिए सबसे बड़ा रूहानी अमल कौन सा होगा, तिलावत के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो इस वक्त मैं आपको 15 जुलाई से 31 जुलाई तक जो कवाकिब के मुमकिन आसार व अतवार आपके लिए हैं, ये आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, कवाकिब की पोजीशन कुछ ऐसी है और महज कवाकिब जैसा कि ज़ुहल, जैसा कि केतु और मरीख, ये आपके लिए कुछ खदशात को जन्म दे रहे हैं। माली तौर पे जुलाई आपके लिए काफ़ी मुफीद महीना है, लेकिन इस महीने आप रिश्तों में आर्जी तौर पे रुकावटें, इख्तिलाफात और ताल्लुकात में उतार और चढ़ाव बनता हुआ देखेंगे। इसके अलावा ये कि आपको
खुद को तैयार रहना है, आपके अखराजात बढ़ रहे हैं और इसराफ यानी फजूल खर्ची से आपने खुद को बचाना है। जुलाई का महीना मोहब्बत के रिश्तों के लिए आजमाइशी साबित हो सकता है और इसके साथ साथ कुछ ऐसे शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं जो आपके ताल्लुकात में दरार डाल सकते हैं, गलत फहमियों को जन्म दे सकते हैं और मायूसियाँ आपके रिश्तों पे स्याह साया डाल सकती हैं। और ऐसे हालात भी आपके सामने आ सकते हैं कि आपको अपने महबूब से या अपने किसी करीबी से गैर एलानिया तौर पे दूरी इख्तियार करनी पड़ जाए। आप आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाएंगे। इसमें आपका दिल खुश नहीं होगा, आप बेचैन होंगे। तो ख़तरात से बचने के लिए आपको अपने ज़ाती पैदाइशी जायचा की रोशनी में रेमेडीज़ करनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो इस महीना में शादी के क्या आसार व अतवार हैं, इस हवाला से मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। फ़िलहाल मैं अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाला से बात करने जा रहा हूँ, जो शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात हैं। तो उनको 15 जुलाई से 31 जुलाई तक थोड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। गलत फहमियों से बचें और एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें। जुलाई में जहाँ तक आपकी सेहत के मामलात का ताल्लुक है, तो जुलाई में आपके जिस्म में कुछ दर्दें पैदा हो रही हैं, आपको मुशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। बेइंतहा तकलीफ़ दे और सख्त मेहनत वाले कामों से आपको परहेज़ करना होगी। अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख़याल रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने लिए परेशानी के असबाब खुद पैदा कर दें। घुटनों में दर्द और हाजमा की ख़राबी, इसके अलावा ये कि ब्लड प्रेशर का अनबैलेंस होना इस महीने में नज़र आ रहा है, तो आपने अच्छी तरह से खुद की देखभाल करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको स्पिरिचुअल बात करना चाहिए। स्पिरिचुअल बात 21 जुलाई फुल मून का बात आपकी रूहानियत में भी इजाफा करेगा और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियात में भी इजाफा कर देगा। बीमारियों से आप काफ़ी हद तक खुद को महफूज पाएंगे। जहाँ तक आपकी गैर शादीशुदा ज़िंदगी का ताल्लुक है, अगर आप मामलात मोहब्बत में हैं तो आपको जुलाई के आखिरी 15 दिनों में कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगस्त से आपके लिए खुशियां हैं और अगर आप शादी के ख्वाहां हैं तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। रिश्ते नाते ताल्लुकात की जो परेशानियां हैं वो अगस्त में इंशाल्लाह दूर हो रही हैं। एक खलफशार है जिससे आपने खुद को बचाना है। तो बिला वजह के बहस मुबाहसा से बचें और इख्तिलाफात को परवान न चढ़ने दें। आपके इख्तियार में है कि आप लड़ाई झगड़ा और हर किस्म की नफ़रत अंगेज़ी को और इंतहा पसंदी को किस तरह से रोक सकते हैं, अपने जज्बात पे आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कारोबारी सरगर्मियों में अप डाउन आपका होता रहेगा। मुबारक तारीखें मैंने आपको बता दी हैं। ताहम अगर आप अपनी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल का शिकार हैं, परेशानियाँ देख रहे हैं और हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और बेहतरी आ ही नहीं रही, तो आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबता करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए और आप अपना ज़ाती ख़रीततुल फ़ल्क़िया, ज़ाती पैदाइशी जायचा बनवा के अपने ज़ाती जायचा की रोशनी में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और उसकी रोशनी में जो आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या रेमेडी है और आपके लिए कौन सा लकी जेम स्टोन है और कौन सी चीज़ें आपके लिए नाफ़े हैं, तो उन पे अमल पैरा होने से आपको फ़ायदा हासिल होगा। अलबत्ता मजमूई तौर पे बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जुलाई के आखिरी अय्याम में जो सबसे बेस्ट रेमेडी है, नहुस्तों से, आफ़ात व बलियात से बचने के लिए जो बेहतरीन तदारुक है, इसे आप अच्छा रूहानी अमल समझ लें या सदक़ा का बेहतरीन तरीक़ा समझ लें, वो ये है कि आपको बरोज़ जुमा आदीना यानी फ्राइडे के दिन आपको छोटी बच्चियों जो आपके ख़ानदान में अगर आपकी अपनी बेटियां हैं और छोटी हैं, उनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा। वरना आपकी भतीजी, आपकी भांजी, आपके करीबी रिश्तेदारों में कुछ छोटी सी बच्ची अगर है, तो आप उसे खुश करें, उस बच्ची को
कोई चीज़ गिफ्ट करें, कोई टॉय, कोई खिलौना या कोई सर पे लगाने वाला हेयर क्लिप वगैरह, कोई ऐसी चीज़ जिससे बच्चे का दिल खुश हो जाए। तो अगर आप किसी बच्ची को खुश कर देंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन शर्त यह है कि वो आपकी करीबी रिश्तेदार हो, आपका खूनी रिश्ता हो, उसके साथ ब्लड रिलेशन होना चाहिए आपका। तब आपको इस रेमेडी से बहुत फ़ायदा होगा, आपके अंदर मुस्बत तवानाई आएगी और आपकी ज़िंदगी में एक तवाज़ुन कायम हो जाएगा। आखिर में आपको बता दूं कि आपको जो सूरह कुरानी पढ़नी है, चूँकि ये कुर्बानी का महीना है, वो आपने सूरह अल कौसर पढ़नी है। कौसर ये बेशबहा नेमतें हैं, ख़जाना इलाही है जो अल्लाह ने अपने महबूब पाक साहिब लौलाक अहमद मुज्तबा ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बख्शा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक है हमारे हबीब, बेशक है मेरे हबीब, हमने आपको कौसर यानी सब कुछ अता फरमा दिया। और शेखुल इस्लाम डॉक्टर अल्लामा प्रोफेसर ताहिरुल कादरी ने असहाब रसूल, ताबईन और आइम्मा मुजतहिदीन और खानवादा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से बहुत सी रिवायात का इस्तदलाल और इस्तेंबात करके ये नतीजा अखज़ किया कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मेरे हबीब, हमने आपको सब कुछ ही दिया, बल्कि हम ही तेरे हो गए। ऐ मेरे महबूब, हम आपके हो गए। तो अल्लाह अपनी तमाम तर नेमतों के साथ और अपनी तमाम तर आसाइशों के साथ और अपने तमाम तर इनामात के साथ साथ ख़ुद भी अपने महबूब पाक के होने का और अपने महबूब का कुर्ब और उनकी आज़मत को उजागर करने का ऐलान कर रहा है। इन्ना आतईना कल कौसर। अब उसके बदले में खुदा ये चाहता है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ए मेरे महबूब, आप नमाज भी अदा कीजिए और कुर्बानी भी कीजिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि नमाज की उम्मत मुहम्मदिया को तालीम दी, बल्कि आपके खानवादा में अहले बैत अतहार ने ऐसी नमाज़ें पढ़ी, मौला अली की नमाज, इमाम हसन की नमाज, के उनकी शहादतें भी हालत नमाज में हुई। और फिर सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने कुर्बानी दी और सबसे बड़ी कुर्बानी दी, जिसके लिए अल्लामा इकबाल हमारे शायर मशरिक़ ये फरमाते हैं, गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। तो वफ़दैना हो बेज़िब्न आज़ीम की अमली तफसीर बने इमाम आली मकाम, और 10 मुहर्रम को आपने अजीम कुर्बानी दी और नमाज में कुर्बानी दी। तो सूरह कौसर में अल्लाह ताला जिस नमाज और कुर्बानी का तज़किरा कर रहा है, उसका हक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने और उनकी आले पाक ने करबला में अदा कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फिर अल्लाह ने इनाम बख्शा, इन शानिया का हुआ अबतर, बेशक आपका दुश्मन बेनामो निशान होगा, आपका दुश्मन अबतर होगा। तो इस आयत में अल्लाह की सब नेमतें हैं। इन्ना आतईना कल कौसर, हबीब, हमने आपको कभी ख़त्म ना होने वाली पाकीज़ा नस्ल अता फरमाई, आपकी उम्मत लामहदूद होगी, आपको जो मोजज़ात बख्शे, आपको मकाम शफ़ाअत बख्शा, आपको तमाम गज़वात में फतूहात से हमकिनार किया। ऐ मेरे हबीब, हमने दुनिया और माफ़ीहा और आखिरत की तमाम नेमतें आपको अता फरमा दी, बल्कि ए हबीब, हम खुद तेरे हो गए, मैं अल्लाह भी तेरा हूँ। तो इससे बड़ा सूरा और आपको कहाँ मिलेगा। आयात के एतबार से ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा सूरा है, लेकिन अपनी जामियत के साथ और अपने वज़न के एतबार से ये कुरान का सबसे बड़ा सूरा है छोटा, मगर इसका काम सबसे बड़ा है। तो ना सिर्फ ये कि बुर्ज सौर, मैं तो कहूँगा कि तमाम बुरूज को मुहर्रमुल हराम में कम अज़ कम 41 मरतबा रोज़ाना सूरह कौसर शरीफ पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला आपको दीनों दुनिया की नियामतों से माला माल फरमाएगा, बहरामंद फरमाएगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। अगर आपको औलाद नहीं है तो ये पढ़ें, अगर आप बेरोज़गार हैं तो सूरह कौसर पढ़ें, अगर आप बदहाल हैं तब ये पढ़ें, अगर आप बदकिस्मत हैं तब ये पढ़ें, आपका कोई काम रुका हुआ है तब पढ़ें। अल्लाह हर नेमत से आपको मुस्तफ़ीद फरमाएगा, माला माल फरमाएगा। सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सदका शुहदाए करबला, वसीला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से
दुआएं कीजिए, कुरान से मदद मांगिए, अल्लाह से मदद मांगिए। मदद अल्लाह देता है, मगर अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला भी बरहक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।